मी। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, क्योंकि अब हमारी वाईटी फैमिली थोड़ी सी बड़ी हो गई है। मींस अब हम 50 के हो गए हैं, तो इसी खुशी में मैं आपके लिए एक ह्यूमन वन शॉट लेकर आई हूँ। तो आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आएगी। थैंक यू सो मच मुझे इतना सपोर्ट, इतना प्यार देने के लिए। सो बकवास बंद करते हैं और स्टोरी शुरू करते हैं। ओके बाय आर्मी, टेक केयर, लव यू, सरेंगे, बाय। किसका कॉल है? कौन है इतनी सुबह सुबह परेशान कर रहा है? अभी से भी अभी बजना था क्या? प्लीज मुझे सोने दो यार, सोने दो ना। पता नहीं क्यों सब सुबह सुबह डिस्टर्ब करते, सोने भी नहीं देते। अरे यार सोने क्यों नहीं देते मुझे कोई? अब किसका कॉल आ गया? वी? अभी तो 7 ही बज रहे हैं। वी भी ना पता नहीं इतनी सुबह सुबह क्यों कॉल करती है। सो जा, मुझे बहुत नींद आ रही। गुड नाइट जिमिन। एक सेकंड, मेरा ऑफिस। अगर मैं आज भी लेट हो गई तो वो खड़ूस मेरी तो वोट लगा देगा, और उन्हें तो बहाने चाहिए मुझे डांटने के और मुझे सुनाने के। ओह नो, और मेरा फोन भी टूट गया। मेरी जिंदगी में कभी स्यापे खत्म क्यों नहीं होते? क्या करूं मेरी झंड जिंदगी का? वी का कॉल। हेलो वी, व्हाट्सअप, कैसी हो? व्हाट्सअप क्या भाड़ में, तुम्हें ऑफिस के लिए तैयार नहीं होना क्या? कम ऑन वी, मैं तो कब से रेडी हूँ, तुम जल्दी से आ जाओ। ओके मैं वेट कर रही हूँ। है तुम्हारा, तुम ही लेट करती हो हमेशा। तुम आ जाओ बस, मैं रेडी ही हूँ। फाइन, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं आ रही हूँ तुम्हें पिक करने। ओके हाँ हाँ, बस वो कपड़े पहन रही थी बस। और ब्रेकफास्ट मत बनाना क्योंकि मैं लेकर आ रही हूँ, तुम खा लेना। ओके हाँ वी, ओके मैं रेडी हो गई, बस शूज पहन रही थी। देख लेना कहीं तुम ऑफिस अपने पजामे में ही आ जाओ। अरे नहीं वी, मैंने ड्रेस पहन रखी है, तुम आ जाओ बस। ठीक है तुम रेडी रहना, मैं आ रही हूँ तुम्हें पिक करने। बाय। थोबड़ा तो साफ कर लिया, चलो अब कपड़े पहन लेते हैं। हाँ? ये पैंट छोटी हो गई या फिर मैं मोटी हो गई? ये जिप बंद क्यों नहीं हो रही है? हो जा, लगता है मैं मोटी हो गई। नहीं नहीं, मैं कैसे मोटी हो सकती हूँ? आई थिंक ये जींस ही खराब है, वैसे भी सेल में खरीदी थी। हो जा प्लीज, हो जा। हाँ फाइनली हो गई। हाँ परफेक्ट। अब ठीक है, क्या मुझसे ज्यादा कोई ब्यूटीफुल है? नहीं होगा, मुझे पता है। थोड़ी देर बाद वी जिमिन को पिक करने के लिए उसके घर आती है। आई होप कि ये लड़की तैयार हो, पता नहीं इसकी लेट उठने वाली आदत कब जाएगी। जिमिन। हेलो वी, चलो जल्दी चलते हैं अब हम। आज टाइम पे रेडी, चलो बैठो कार में। फिर वो दोनों कार में बैठते हैं और वहाँ से ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। जिमिन मुझे सब पता है, तुम आज भी लेट उठी थी ना जब मैंने तुम्हें कॉल किया था। अरे नहीं वी, मैं तो कब का रेडी हो गई थी, तुम भी ना। मुझे सब पता है, लो ब्रेकफास्ट तुम्हारा कर लो। ओह थैंक यू सो मच, आई लव यू, ये तो बहुत टेस्टी है। तुमने क्या कल रात ड्रिंक की थी? हाँ बस थोड़ी सी। कल तुम बहुत परेशान थे क्योंकि तुम्हारा ब्रेकअप हो गया। क्या तुम ठीक तो हो ना जिमिन? हाँ हाँ वी, मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हो सकता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम ठीक नहीं हो, बस तुम ऐसा दिखा रही हो कि तुम बहुत स्ट्रांग हो। मुझे पता है तुम अंदर से बहुत टूट गई हो, क्योंकि 3 बार ब्रेकअप होना कोई नॉर्मल बात नहीं है। जिमिन तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। आई एम रियली सॉरी जिमिन, तुम अपना ब्रेकफास्ट करो। ओह वी, तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी मुझे उस चोमू को छोड़ना था क्योंकि वो मेरे टाइप का नहीं था। वो एक नंबर का चपड़गंजू था। ओके ठीक है, अब तुम इस बात से बिल्कुल परेशान मत होना। मैं क्यों भला परेशान हूँ? परेशान है मेरे दुश्मन। लाइफ में तो ऐसा होता रहता है, जैसे हर सब्जी में नमक होना जरूरी है, वैसे लाइफ में भी ट्रबल होना जरूरी है। बिना मुश्किलों के वो लाइफ ही क्या। तुम जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो क्योंकि तुम्हारा मुसीबतों का पिटारा खुलने वाला है। हाँ मैं जानती हूँ मेरे स्यापे कभी खत्म नहीं होते। देखो अब तुम ब्रेकफास्ट करना बंद करो क्योंकि ऑफिस आ गया। यार प्लीज मुझसे प्रॉमिस कर, जब तक मैं खाना खा रही हूँ तब तक तुम मेरे साथ कार में रहेगी। पर वी कार से उतर जाती है। आई एम सॉरी प्यारी जिमिना, बट मुझे ऑफिस के लिए लेट नहीं होना। बाय। वी पर मेरा ब्रेकफास्ट नहीं खत्म हुआ, तुम कहाँ जा रही हो? आई एम सॉरी बट मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे डांट नहीं सुननी। डांट खाना तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। बाय। ठीक है तुम जाओ, बट मैं खाना छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, मैं खाना खाने के बाद ही आऊंगी। तो ठीक है, तुम डांट सुनने के लिए रेडी रहना। ओके बाय। फिर वी वहाँ से ऑफिस के अंदर चली जाती है। वी बिना मैं खाना अधूरा थोड़ा ना छोड़ सकती, मैं तो पूरा खा के ही जाऊंगी। फिर जिमिन जल्दी जल्दी अपना ब्रेकफास्ट करती है। उनु अब मुझे जल्दी चलना चाहिए। फिर जिमिन जल्दी जाने के लिए भागने लगती है। गई मैं, मैं गई आज। हाँ संभल के। हाँ?
शर्ट खराब। आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी सर, वो गलती से हो गया। नहीं सर, मैं इसे साफ कर देती हूँ। मुझसे दूर हटो। आई एम रियली सॉरी सर, वो मैं नहीं। तुम्हें पता है तुम पूरे 5 मिनट लेट हो। इतना लेट क्यों? वो सर मैं ज्यादा सो गई एंड देन वही बहाने बार बार, है ना? नहीं सर, पहले तो तुम मेरे साथ इधर आओ। इधर आओ और देखो इन एम्प्लॉयज को। क्या ये पागल हैं जो सुबह सुबह आते हैं और मेहनत करते हैं यहाँ पर? तुम क्या स्पेशल हो? मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तुम कल से लेट आई तो 1 मंथ सैलरी कट। सर आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर तुम कल से लेट आई तो देख लेना, जाओ अपने काम पर। इतना कहकर शुगा वहाँ से चला जाता है। इधर फिर से लेट आई तो 1 मंथ सैलरी कट, 1 मंथ सैलरी कट। बस एक ही डायलॉग रहता है इनका, बेवकूफ कहीं के। जब मेरी सारी सैलरी ने ऐसे ही काट लेनी है तो मुझे ऑफिस में रखा ही क्यों है? निकाल ही दे इससे बढ़िया। फिर जिमिन भी वहाँ से अपनी जगह पे जाके बैठती है। कितने बुरे हैं। क्या हो गया तुम्हें? वही जो रोज होता है मेरे साथ। फिर से मुझे डांटा और 1 मंथ सैलरी कट। मैसेज? फिर से तुम्हें डांट पड़ी आज। तुम कब जल्दी आना सीखोगे जिमिन? हाँ, इसे कैसे पता? क्या हुआ? क्या फिर से उसका मैसेज है? उसको मेरे बारे में ये सब कैसे पता? क्या तुम्हें अभी तक पता नहीं चला कि वो कौन है? हाँ, मुझे नहीं पता चला कि ये कौन है। 6 महीने से ट्राई कर रही हूँ कि मुझे इसके बारे में कुछ तो पता चले, पर कुछ भी पता नहीं चलता। पता नहीं कौन है। एक और मैसेज। वो इस बार क्या लिखा है? दूरियों से ही एहसास होता है कि नजदीकें कितनी खास होती हैं। मैं तुमसे दूर हूँ पर मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। वाह जिमिन, ये जो भी हो बहुत प्यारी बातें करता है। हाँ करता तो है, पर मुझे बहुत डर लगता है क्योंकि मुझे नहीं पता ये कौन है। मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती, पर ये मेरे बारे में सब कुछ जानता है। हो ना हो तुम्हारा सीक्रेट एडमायरर यही कहीं होगा और वो हम पे नजर रख रहा होगा। पता नहीं रिया, मुझे और भी डर लगने लगा है। कहीं वो आसपास ही हो यहीं कहीं। आई थिंक वो तुमसे प्यार करता है। ओह कम ऑन बी, वो मुझसे प्यार कैसे कर सकता है? मैं तो उसे जानती तक नहीं हूँ। तुम भी ना कुछ भी बोलती हो। जिमिन, आई थिंक तुम्हें अब फोन रख देना चाहिए। रख रही हूँ, क्या हुआ? मिस जिमिन, काम के टाइम फोन अलाउड नहीं है। सर आप यहाँ? सॉरी, वो मैं बस काम ही कर रही थी। अगर आपने नेक्स्ट टाइम से फोन यूज किया तो आपका फोन छीन लिया जाएगा। नहीं सर, फोन मत छीना, मैं नहीं चलाऊंगी फोन। जस्ट फोकस ऑन योर वर्क, ओके? इतना कहकर शुगा वहाँ से चला जाता है। गधा, इडियट, खड़ूस कहीं का, हर वक्त मुझे सुनाता रहता है। आखिर समझता क्या अपने आप को? मैं तुम्हें बता दूं, वो बॉस है यहाँ के। हेलो लेडीज, क्या कर रही हो? सर आप यहाँ? ओह वी, काफी खूबसूरत लग रही हो आज। थैंक यू सर। वी जरा अपना हाथ दिखाना, कुछ लगा है? क्या हुआ सर? हाँ सर, ये क्या कर रहे हो? वो कुछ लगा था, मैंने साफ कर दिया। ओके बाय स्वीटहार्ट, ध्यान रखना अपना। हाँ पागल। जिमिन, बत्ती से दिखाना बंद करो अपनी। क्या तुम्हें कभी लगता है कि जंकुक सर और शुगा सर भाई भाई हैं? जंकुक सर कितने अच्छे हैं यार, कितने फनी है वो एक नंबर का ठरकी इंसान है। हर वक्त नजर लड़कियों पे ही रहती है उसकी। अरे भी लड़कियों पर नहीं, सिर्फ तुम पर रहती है। मिस जिमिन, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या मुझे हर बार तुम्हें बताना पड़ेगा? वर्क टाइम पर हंसना नॉट अलाउड। चुपचाप से अपने काम पे ध्यान दो। सॉरी सर, वो बस मैं काम ही कर रही थी। आपके यहाँ हंसना भी अलाउड नहीं है क्या? बेवकूफ कहीं के। जिमिन, अपने सर को गालियाँ देना बंद करो और अपना काम करो, वरना वो फिर से तुम्हें डांटेंगे। ओह माय गॉड, मैं परेशान हो गई। ओके मेरा काम खत्म, मैं घर जा रही हूँ। ओके जिमिन, प्लीज मेरे साथ थोड़ी देर रुक जाओ। ओके ओके, तुम रो मत, मैं रुक जाती हूँ तुम्हारे साथ। हेलो मिस बी, क्या मैं आपको आपके घर तक ड्रॉप कर दूँ? नो सर, मैं जिमिन के साथ चली जाऊंगी। और सर वैसे भी मैं कार लेकर आई हूँ अपनी। कोई बात नहीं मिस बी, मैं फिर भी आपको ड्रॉप कर दूंगा। आप अपनी कार की चाबी मिस जिमिन को दे दीजिए। नहीं नहीं सर, आपको तकलीफ लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जिमिन के साथ घर चली जाऊंगी। अगर मैं आपके साथ चली गई तो जिमिन को अकेले जाना पड़ेगा ना। प्लीज वी। ओह वी डोंट वरी, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम मुझे अपनी कार की चाबी दे दो, मैं घर चली जाऊंगी। तुम सर के साथ जाओ, वो तुमसे कितनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना। जिमिन, मैं तुम्हें। ओह तुम रेडी हो? सर वी जा रही है आपके साथ, वो रेडी है आपके साथ जाने के लिए। नहीं मैं ये नहीं कह रही थी। ओह वी कम ऑन, चलो मेरे साथ। फिर जंकुक वी को वहाँ से खींच के ले जाता है। हाय, जंकुक सर वी से कितना प्यार करते हैं। मैं भी जल्दी से अपना काम कंप्लीट करती हूँ और यहाँ से घर चलती हूँ। फिर जिमिन थोड़ी देर बाद अपना काम कंप्लीट करके शुगा के ऑफिस में जाती है। सर मैं आई कम इन? मैंने सारे फाइल्स कंप्लीट कर दिए हैं, आप चेक कर सकते हो। बड़ी जल्दी कर दी। जी सर। मिस जिमिन, अपने दांत दिखाना बंद करो। सॉरी सर।
चेक करता हूँ तुमने ठीक से काम किया भी है या नहीं। चेक तो ऐसे कर रहे हैं जैसे मैंने उसमें बम छुपा रखा हो। ठीक ही है, यू कैन गो, तुम जा सकती हो। ओके सर, तो मैं घर चलती हूँ। तभी जिमिन के फोन पे एक मैसेज आता है, घर ध्यान से जाना। क्या? उसे कैसे पता? अब यहाँ क्यों खड़ी हो, जाओ ना। जी सर, मैं जा ही रही हूँ। आखिर कौन है ये जो मुझे मैसेजेस करता है? कहीं ये मुझ पे हर टाइम नजर तो नहीं रखता? बातों से तो ये इंसान बुरा नहीं लगता, पर अगर ये बुरा इंसान होता तो मेरे साथ 6 महीने पहले ही कुछ ना कुछ कर देता, पर इसने कुछ नहीं किया अभी तक। पर फिर भी मुझे बहुत डर लगता है ऐसे लोगों से। अरे वाह जिमिन, आज तुम टाइम पर आ गई। उस खड़ूस की वजह से आना पड़ा। चलो कम से कम अब तुम डांट तो नहीं खाओगी। तुम्हें पता है सुबह सुबह मेरी नींद कैसे खुली? वो जो सीक्रेट एडमायरर है ना, उसने मुझे उठाया। इसका मतलब कुछ कुछ हो रहा है। हाँ, शट अप भी, कुछ नहीं हो रहा है। ना ही तो मैं उसे जानती हूँ, ना ही उससे कभी बात की है, और ना ही कभी उसे देखा है। अच्छा ये सारी बातें छोड़ो और ये बताओ तुम्हारा और जंकुक सर का क्या चल रहा है? हाँ? कुछ नहीं चल रहा, अपने काम से मतलब रखो। कल तो तुम उनके साथ ही घर गई थी ना? गई थी, पर उन्होंने पूरी रास्ते मुझे पका डाला। तुम मेरा छोड़ो और अपने सीक्रेट एडमायरर पे ध्यान दो, ओके? आई थिंक तुम्हें उससे बात करनी चाहिए और उससे पूछना चाहिए कि वो है कौन। मैंने कई बार उससे उसका नाम पूछा, पर उसने कहा जब वक्त आएगा तब मैं बताऊंगा। मुझे लगता है वो तुमसे बहुत प्यार करता है, क्योंकि 6 महीने से वो तुम्हें लगातार मैसेजेस कर रहा है। मुझे लगता है वो षड्यंत्र रच रहा है मेरे खिलाफ। क्या बकवास कर रही है जिमिन? वो तुमसे प्यार करता है। वो भले ही मुझसे प्यार करे, पर मैं अब किसी से प्यार नहीं करूंगी। प्यार एक धोखा है और धोखे से मैं दूर ही रहूंगी। इनफैक्ट प्यार का नाम ही दूसरा धोखा है। जिमिन ऐसा नहीं है, प्यार तो बहुत खूबसूरत चीज है, लेकिन पार्टनर पे डिपेंड करता है कि तुमने पार्टनर कैसे ढूंढा है। वो तुम्हें धोखा देगा या फिर तुम्हारा साथ देगा। हमेशा धोखा ही देते हैं लोग। मिस जिमिन, धोखा तो आप मुझे दे रही है मेरा काम ना करके। आपको बातें करने का टाइम मिल जाता है, लेकिन काम करने का नहीं, है ना? अपने काम पर फोकस करो, यहाँ बातें करने नहीं आती हो तुम। सर, पर मैं आज जल्दी आई हूँ, आप मुझे ऐसे नहीं डांट सकते हो। बकवास मत करो, अपना काम करो, वरना 1 मंथ सैलरी कट। इतना कहकर शुगा वहाँ से चला जाता है। हमेशा मैं ही मिलती हूँ इन्हें डांटने के लिए, और कोई नहीं मिलता क्या? तुम नहीं मिलती हो इन्हें डांटने के लिए? अच्छा उन्हें छोड़ो और चलो काम करते हैं अपना। हाँ, वरना वो कहेंगे 1 मंथ सैलरी कट। फिर वो दोनों ऐसे काम करते हैं और काम करते करते शाम हो जाती है। वी चली गई, मेरा ही काम क्यों रह जाता है हर बार? वैसे गलती मेरी है, लेट आऊंगी तो यही हाल होगा मेरा। फिर जिमिन अपना जल्दी से काम खत्म करती है। फाइनली ये बोझ भर का काम तो खत्म हो गया। अब चलो जल्दी से घर चलते हैं, मुझे आराम करना है। फिर जिमिन ऑफिस से बाहर चली जाती है। वी भी चली गई, वरना मैं उसी के साथ घर चली जाती। और इतनी रात हो रही है, कैब बुक कर लेती हूँ। घर ध्यान से जाना, ओके जिमिन? ओह माय स्वीट सीक्रेट एडमायरर, इतनी केयर मेरी मत करो, वरना मुझे इसकी आदत हो जाएगी। फिर जिमिन ऑफिस के बाहर खड़ी होती है और कैब का वेट करती है। हाँ, हाँ सर। ऐसे क्या घूर के देख रही हो मुझे? नहीं नहीं, मैं कहाँ देख रही हूँ आपको। सब लोग चले गए हैं, तो आप यहाँ खड़े होकर किसका इंतजार कर रही हो? सर, वो मेरी कैब आने वाली है तो मैं उसका वेट कर रही हूँ। ठीक है, तो करो वेट। कितना खड़ूस इंसान है, एक बार भी मुझसे नहीं पूछा कि इतनी रात में तुम कैसे जाओगी, और मैं तुम्हें लिफ्ट दे देता हूँ, बेवकूफ कहीं का। मिस जिमिन, इतने भी खड़ूस नहीं है, लगता है मुझे लिफ्ट देने वाले हैं। मिस जिमिन, कल भी जल्दी आना, जैसे आज आई हो, लेट मत करना। मैंने तो कुछ और ही एक्सपेक्ट किया था। जिमिन सुन रही हो, कल लेट मत आना। जी सर, नहीं आऊंगी। कमीना इंसान कहीं का, एक बार भी मुझसे नहीं पूछा कि तुम अकेले कैसे जाओगी, क्या मैं तुम्हें छोड़ दूं? बेवकूफ इडियट। अब तो मैं कल इतनी लेट आऊंगी, इतना लेट आऊंगी। नहीं, सबसे बढ़िया मैं आऊंगी ही नहीं कल ऑफिस। पर ऐसे तो मेरा नुकसान होगा अगर मैं नहीं आऊंगी तो। वो तो ऐसे ही बोलते रहते हैं 1 मंथ सैलरी कट। अगर मैं कल ऑफिस नहीं आई तो वो तो मुझे जॉब से निकाल देंगे। नहीं नहीं, मैं छुट्टी नहीं कर सकती। फिर ऐसे जिमिन रोज ऑफिस में लेट आती है और शुगा उसे रोज डांटता है, और ऐसे करते करते 2 महीने हो जाते हैं। ऐसे मुंह लटका के क्यों बैठी हुई हो? क्या हुआ? उस एडमायरर का मैसेज नहीं आया अभी तक। तुम तो बहुत वेट करने लग गई हो आजकल उसके मैसेजेस का। नहीं वी, वो बहुत प्यारी बातें करता है, मुझे उसकी बातें अच्छी लगती हैं। इसका मतलब तुम्हारे मन में भी लड्डू फूटा है ना उसके लिए? इसका मतलब तुम उससे प्यार करने लगी हो। नहीं वी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे उसके मैसेजेस पढ़ना अच्छा लगता है।
वी प्यार करने में और लाइक करने में बहुत फर्क होता है। लाइक हम उसे करते हैं जो हमें अच्छा लगता है और प्यार हम उसे करते हैं जो हमें पसंद होता है। आई थिंक तुम्हें उससे पूछना चाहिए कि तुम उससे मिलना चाहती हो। चाहती तो हूँ पर वो कहता है वक्त आएगा तब। तुम मानो ना मानो पक्का तुम्हें प्यार हो गया उससे। उसके मैसेजेस का वेट करना, बातें अच्छी लगना, ये सब प्यार का सिंबल नहीं है तो और क्या है। मैं फिर से कभी प्यार नहीं करूँगी भी, जैसा तुम चाहो। छोड़ो, वैसे तुम्हें पता है वो बहुत अच्छी शायरी भी करता है। कौन अच्छी शायरी करता है जिमिन? सर आप हमारे पीछे क्या कर रहे हो? आप हमारी बातें सुन रहे थे? मैं तुम्हारी बातें सुनूंगा? तुम्हारी तरफ फालतू टाइम नहीं है मेरे पास बातें करने का। और तुम भी बातें छोड़ो और काम करो। छोड़ो, वैसे भी मैं यहाँ एक अनाउंसमेंट करने आया था कि आज रात मेरे घर पे पार्टी है, तो सब लोग आ जाना। क्योंकि हमारी कंपनी कोरिया में टॉप 1 रैंक पे आई है, इसलिए उसी खुशी में मैंने पार्टी रखी है, तो आप सब आना मत भूलना। मिस वी, आप आना तो बिल्कुल मत भूलना पार्टी में, ओके? जी सर, जी। ओके, बाय बेबी गर्ल, बाद में मिलेंगे। सर ये आपने? बेबी गर्ल? हाँ, क्या चल रहा है तुम दोनों का? कुछ भी नहीं चल रहा है, ये एक नंबर का ठरकी इंसान है। ऐसा मत कहो, सर तुमसे कितना प्यार करते हैं। ये प्यार नहीं, पागलपन है। आखिर पागलपन भी तो एक प्यार ही होता है ना। आई थिंक तुम्हें भी सर से प्यार करना चाहिए, जैसे वो करते हैं तुम्हें। मैं उस इंसान से प्यार बिल्कुल नहीं करूंगी, मैं करती तो तुमसे प्यार। वी, ये क्या था? जो भी था बहुत गंदा मजाक था। तुमसे गंदे मजाक करना ठीक है। मैं आज की पार्टी के लिए क्या पहनूं? कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। ये पहनूं या फिर ये सब कुछ तो बहुत सिंपल है। क्या पहनूं कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अब किसका मैसेज आया है? हेलो जिमिन, क्या कर रही हो? तुम ठीक तो हो ना? क्या तुम मेरी हेल्प करोगे मेरे साथ मेरी ड्रेस चूज करवाने में? ऑफ कोर्स करूंगा, ड्रेस की पिक भेजो। वाओ, मेरा एडमायरर बहुत अच्छा है, मेरी हेल्प कर रहा है। मैं तुम्हें अभी पिक सेंड करती हूँ, तुम मुझे बताना थोड़ी देर में इन दोनों में से कौन सी ड्रेस अच्छी है। ओके, जल्दी बताना प्लीज। फिर जिमिन अपने एडमायरर को पिक सेंड करती है। कब आएगा मैसेज, कब आएगा? प्लीज जल्दी। तुम किसी फेरी से कम नहीं हो, तो तुम ये व्हाइट वाली ड्रेस पहन लो। वाओ, तुम्हारी चॉइस तो बहुत अच्छी है, मैं यही ड्रेस पहनूंगी। फिर जिमिन थोड़ी देर बाद रेडी हो जाती है और पार्टी में जाती है। वी, तुम्हें पता है हम कहाँ घूमने जाएंगे? गोवा जाएंगे। गोवा के बाद हम लंदन जाएंगे, क्योंकि लंदन में हमारी शादी होगी और हनीमून हमारा यूएस में मनेगा। एक काम करते हैं, हम अफ्रीका में हनीमून मनाते, कैसा रहेगा? आखिर इनसे किसने कहा मैं इनसे शादी कर रही हूँ? और ये जिमिन कब आएगी? इन्होंने मुझे पका डाला। हे वी, क्यों ना मैं डॉक्टर से अभी से अपॉइंटमेंट ले लूं? डॉक्टर? पर क्यों? तुम्हारी डिलीवरी के लिए। अब शादी के बाद हमारे बच्चे भी तो होंगे, क्यों ना हम अपने बच्चे यहीं कोरिया में करें? सर ये कुछ ज्यादा ही हो गया। फिर वहाँ थोड़ी देर बाद जिमिन आती है। मुझसे तो हिल पे चला भी नहीं जा रहा है। मुझे तो लगा तुम ऑफिस में ही लेट होती हो, पर तुम पार्टीज में भी लेट होती हो। आई एम रियली सॉरी सर, वो मैं थोड़ा लेट हो गई, ड्रेस नहीं चूज कर पा रही थी मैं। आई एम सॉरी एंड कांग्रेचुलेशन सर। थैंक यू, और जाके पार्टी एंजॉय करो। हाँ जिमिन, सॉरी सर, आई एम सॉरी, वो मैं थोड़ा फिसल गई, सॉरी। वैसे आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसा तो होता रहता है। मैं सर, अब मैं क्या ही बोलूं। जरा बताना कौन से ब्रांड का लिप बाम यूज करती हो? तुम्हारे लिप बाम के दाग मेरी शर्ट से जाते ही नहीं है। लगता है तुम मेरे ऑफिस में इसलिए आई हो ताकि मेरी शर्ट रोज रोज खराब कर सको। सर पहली बात तो गलती आपकी है, आप मुझे बचाते हो और ऐसे एंगल में बचाते हो कि मेरे लिप्स आपकी शर्ट से टच हो जाते हैं। यू आर शेमलेस। अब इसमें शर्माने की क्या बात है? फिर जिमिन और शुगा वहाँ से पार्टी में जाते हैं। जल्दी जल्दी खाना खाती हूँ और यहाँ से चली जाती हूँ। मुझे इस पार्टी में रहने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिमिन, जिमिन यहाँ पर? फिर बॉब हम जिमिन को लेकर पार्टी से थोड़ा दूर जाता है। जिमिन तुम यहाँ क्या कर रही हो?
पार्टी में आई थी और अब जा रही हूँ। आई एम सॉरी जिमिन, प्लीज मुझे माफ कर दो और मुझे छोड़ के मत जाओ। मैंने तुम्हें बहुत बार कांटेक्ट करने की कोशिश की पर तुमने अपना नंबर चेंज कर लिया जिसकी वजह से मैं तुम्हें कांटेक्ट नहीं कर पाया। आई एम रियली सॉरी जिमिन, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम्हें मैं माफ कर दूं ये सब होने के बाद? बिल्कुल भी नहीं। जिमिन, और तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे टच करने की? हाँ क्यों किया? प्लीज जिमिन मुझे माफ कर दो। आई नो मैंने गलती की पर प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जिमिन। अच्छा तुम मुझसे प्यार करते हो तो उस लड़की के साथ उस बेड पे तुम क्या कर रहे थे? जरा बताना तो मुझे। जिमिन मैं बस नीली था। अगर तुम मुझसे प्यार करते ना तो ऐसा करने से पहले 100 बार सोचते। प्लीज जिमिन वो सब भूल जाओ, फिर से पैचअप कर लेते हैं हम दोनों। पैचअप कर लूं ताकि फिर से हम दोनों रिलेशनशिप में आ जाएं और तुम फिर से मुझे धोखा दो? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें पता है उस दिन तुम उस लड़की के साथ देखकर मुझे कितना हर्ट हुआ? तुमने एक बार भी सोचा मेरे बारे में? मैं चाहती हूँ मैं जिससे प्यार करूँ वो सिर्फ मुझसे प्यार करे और किसी से नहीं, जो मेरे लिए लॉयल हो। जिमिन ऐसे क्यों बोल रही हूँ? मैं हूँ ना तुम्हारे पास। तुम हो मेरे पास? बिल्कुल भी नहीं, दूर रहो मुझसे। लगता है मेरे अलावा तुम्हारी जिंदगी में कोई और आ गया है ना? आ भी गया तो इससे तुम्हें क्या मतलब? प्लीज जिमिन ऐसा मत करो, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। आई लव यू जिमिन, आई लव यू। बॉगम हाउ डेयर यू, तुमने मुझे टच कैसे किया? मुझे छोड़ो अभी बॉगम। प्लीज जिमिन प्लीज, हम दोनों दोबारा से पैचअप कर लेते हैं ना प्लीज। मुझे पता है जिमिन तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो, प्लीज एक्सेप्ट कर लो मुझे प्लीज। फिर जिमिन बॉगम को खुद से अलग करती है। दूर रहना मुझसे, टच करने की कोशिश मत करना। जिमिन प्लीज, मैं जा रही हूँ, तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी मुझे। जिमिन प्लीज प्लीज रुक जाओ। जिमिन कहाँ जा रही हो? प्लीज रुक जाओ। बॉगम ये तुमने क्या किया? आई एम सॉरी पर तुम रुक ही नहीं रही थी। इसका मतलब तो तुम मेरे साथ जबरदस्ती करोगे? दूर रहो मुझसे। जिमी मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं था, मेरी बात सुनो। दूर रहो मुझसे, मेरे पास आने की कोशिश मत करना। जिमिन भाग के वहाँ से जा रही होती तभी से वी देख लेती है। जिमिन अरे नहीं, मैं तो हमारे बच्चे की बात कर रहा था। नहीं वो अभी भाग के बाहर गई। ओह वी, आई थिंक वो घर चली गई। जिमिन भाग रही होती तभी वो शुगर से टकरा जाती है। आई एम सॉरी सर, वो मैं बस घर जा रही थी। आई एम सॉरी। जिमिन तुम हमेशा आई एम सॉरी। मिस जिमिन क्या हुआ, आपको ऐसे रो क्यों रहे हो? वो मुझे घर जाना है। जिमिन एक सेकेंड, ये ले लो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं घर चलती हूँ। पर आपके साथ ये सब किया किसने? कौन है वो? आपको इससे कोई मतलब नहीं है। मैं घर जा रही, मैं आपको कोड बाद में दे दूंगी। आखिर ये सब किया किसने? फिर जिमिन वहाँ से अपने घर आ जाती है। क्यों सब लोग मुझे छोड़ के चले जाते हैं? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? क्यों हर बार मेरे साथ ऐसा होता है? क्यों सब लोग मुझे छोड़ के चले जाते हैं? मॉम डैड भी मुझे छोड़ के चले गए। मैंने जिससे प्यार किया वो सब मुझे छोड़ के चले गए। अब किसका मैसेज? जिमिन रो मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ। तुम बहुत अच्छे हो। तुम हमेशा मेरी केयर करते हो, मेरे बारे में पूछते हो, तुम्हें हर वो चीज मेरे बारे में पता है। तुम मुझे समझते हो, मेरी केयर करते हो। तुम मेरी लाइफ के वो पहले इंसान हो जिसने मेरी इतनी केयर की, मुझे इतना प्यार दिया। जिमिन मैं तुम्हारे साथ हमेशा ऐसे ही रहूंगा और तुम्हारी केयर करता रहूंगा जिंदगी भर। थैंक यू सो मच, तुम मेरी लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट इंसान रहोगे। ऐसे जिमिन रोते रोते सो जाती है। मैं लेट हो गई, मुझे ऑफिस जाना चाहिए वरना वो खड़ूस मेरी तो वोट लगा देगा। जल्दी चलो, अगर मैं आज लेट पहुंची तो वो तो मेरी जान ही ले लेगा। जल्दी चलना चाहिए मुझे। फिर जिमिन जल्दी से रेडी होती है और ऑफिस जाती है। ओह माय गॉड, उस खड़ूस के देखने से पहले मुझे ऑफिस में एंट्री लेनी होगी वरना देख लेंगे तो लेक्चर शुरू कर देंगे। हेलो वी, कैसे आ गए? तुम जल्दी आ गई, गुड। अभी सर नहीं आए, अभी 2 मिनट बाकी हैं। वैसे तुम रो क्यों रही थी कल? वो मैंने एक गलत चीज खा ली थी जिसकी वजह से मेरा पेट खराब हो गया था। देखो जिमिन, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करो। अरे भी मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच कह रही हूँ। मेरा बस पेट ही खराब हुआ था। तुम भी ना? बॉगम आया था पार्टी में, है ना? आया होगा, तब तो उसने तुमसे बात भी की होगी, है ना? ओह वी, ये सब छोड़ो और ये बताओ कल तुम जंगकुक सर के साथ क्या कर रही थी? हाँ मैंने देखा था तुम्हें, कैसी बातें हो रही थी। वो बकवास कर रहे थे और मैं उनकी बकवास सुन रही थी। हंसो हंसो और हंसो, दांत फाड़ के हंसो। अगर मेरे दांत फट गए तो मैं हंसूंगी कैसे? तुम भी ना कैसी बात करती हो। दांत फाड़ना बंद करो वरना सर आ जाएंगे।
जिमिन, क्या तुम अपने सर का कोट वापस नहीं करना? हाँ? इसे कैसे पता? तो इसका मतलब तुम्हारे पास सर का कोट भी है? वो एक्चुअली, खैर छोड़ो, तुम अभी अपने एडमायरर से बात करो। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपने सीक्रेट एडमायरर से प्यार करने लगी हो। नहीं वी, मैं अपना एक बार और दिल नहीं तोड़ना चाहती। मैं किसी से प्यार नहीं करूंगी। प्लीज फिर भी एक बार करके तो देखो। नहीं वी, सिंगल लाइफ इज बेस्ट। अब मैं सिंगल ही रहना चाहती हूँ, कुछ भी हो जाए, बट मैं प्यार कभी नहीं करूंगी अब। पर तुम्हारा एडमायरर तुमसे बहुत प्यार करता है। करता होगा वी, पर मैं उससे प्यार नहीं करती। वो अच्छा है, बहुत अच्छा है, पर मैं प्यार नहीं करती। ऐसे फिर वो दोनों ऑफिस का काम करते हैं। वी तो चली गई, मेरा भी काम कंप्लीट हो गया। अब मैं भी घर चलती हूँ। घर ध्यान से जाना और अपना ध्यान रखना, ओके? आखिर इसे मेरे बारे में सब कुछ कैसे पता होता है? आखिर मैं कैसे पता लगाऊं कि ये है कौन और कहां से मैसेजेस करता है? क्या ये आसपास ही रहता है? ओह नो, मुझे तो ऐसा सोच के ही डर लगता है। मैं क्या करूं? फिर जिमिन सुगा के ऑफिस में जाती है। सर, मे आई कम इन? आओ मिस जिमिन। सर, सारी फाइल कंप्लीट हो गई है, क्या मैं अब घर जाऊं? ओके जाओ। ओके सर, मैं चलती हूँ। गुड नाइट। मिस जिमिन, आप मेरा कोट भूल रही हैं। ओह हाँ सर, ये लीजिए आपका कोट। बाय द वे मिस जिमिन, कल आपको क्या हो गया था? हाँ क्या सर? कल आपको क्या हो गया था? कल आप रो ही रहे थे। और आपके साथ वो सब किसने किया? क्या वो मेरे एम्प्लॉइज ने किया? अगर ये सब उनमें से किसी ने किया तो मैं उन्हें जरूर पनिश करूंगा। सर, बोलो मिस जिमिन, आपके साथ ये सब किसने किया? किसकी हरकत थी ये? मिस जिमिन प्लीज बोलो। फिर शुगा धीरे धीरे जिमिन के क्लोज आने लगता है। बोलो भी अब। सर प्लीज प्लीज इतना क्लोज मत आइए मेरे, प्लीज। सर ये क्या कर रहे हो? क्यों रो रही थी? मुझे बताओ जल्दी। सर प्लीज मुझे जाने दीजिए। आप क्या ही करोगे जान के कि कौन था वो? प्लीज मैं चलती हूँ, बाय। रुको, कहाँ जा रही हो तुम? मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि कौन था जिसने तुम्हारे साथ ऐसी हरकत की? मुझे बताओ। वैसे तो पूरे दिन बोलती रहती हो, अब गूंगी हो गई क्या? बोलो भी अब। सर प्लीज थोड़ा दूर हो जाइए। देखो आप क्लोज आकर ठीक नहीं कर रहे हो। मुझे बस इतना बता दो कौन था वो, बस। क्या करोगे आप जान के? प्लीज मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो, वरना मैं आपको। वरना क्या तुम मुझे क्या कर लोगे? क्या तुम ये चाहती हो मैं तुम्हारे साथ कुछ और करूं? अगर ऐसा नहीं चाहती हो तो बता दो। आंखों से आंखें मिला के चुरा। सर प्लीज दूर हटो। हाँ सर, क्या कर रहे थे आप ये? क्या? मैं नहीं, तुम कर रही थी। सर झूठ मत बोलिए, आप ही कर रहे थे। चुप, बिल्कुल चुप हो जाओ। क्या बकवास कर रही हो ये? मैं ऐसा कर ही नहीं सकता। अच्छा तो मेरे क्लोज इतना क्या आपका भूत आ रहा था? देखो जिमिन, मैं बस तुमसे पूछ रहा था। बिल्कुल चुप। अब क्या हुआ? क्या आपने मेरी हार्ट बीट सुनी? ये आप ही की वजह से हुआ है। आप मेरे इतने क्लोज आए और मेरी हार्ट बीट इतना फास्ट हो गई। क्या बकवास कर रही हो ये तुम? बकवास? ठीक है, मैं जा रही हूँ यहाँ से। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। पागल है क्या ये? अब ये मेरे हार्ट को क्या हुआ? इतनी तेज से बीट क्यों कर रहा है? ऐसे ही 1 मंथ निकल जाते हैं और यहाँ जिमिन अपने एडमायरर से बहुत ज्यादा अटैच हो गई थी। सुबह हो गई क्या? इतनी जल्दी? हाँ, मैं तो लेट हो गई ऑफिस के लिए। अब मैं क्या करूं? मेरा एडमायरर कितना स्वीट है। जिमिन, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। आई थिंक तुम भी मुझसे मिलना चाहती हो। क्या अभी मैंने ठीक पढ़ा ना? ये मुझसे मिलना चाहता है? क्या सच में? क्या ये सच में मुझसे मिलना चाहता है? मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा। जिमिन बिलीव कर लो, कल हम मिलने वाले हैं और मैं तुम्हें लोकेशन भेज दूंगा। ओह माय गॉड, ये सच है। वो मुझसे मिलना चाहता है। पता नहीं वो कैसा दिखता होगा। मैं उसके सामने जाऊंगी तो उससे क्या बात करूंगी? उसे कैसे फेस करूंगी? ओह माय गॉड, कि वो मेरा सीक्रेट एडमायरर है। जिमिन, अब इतनी भी खुश मत हो। ऑफिस चले जाओ वरना लेट हो जाओगे। अरे हाँ, मुझे तो ऑफिस भी जाना था। मैं तो ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ। फाइनली कल मैं उससे मिलूंगी। पता नहीं वो कौन होगा, कैसा दिखता होगा और वो मुझसे क्या कहेगा। फिर जिमिन फटाफट रेडी होकर ऑफिस जाती है। वी कहाँ हो तुम? वी, अब इससे क्या हो गया? आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत। सो टेल मी, बताओ क्या रीजन है तुम्हारे मुस्कुराने का?
अब दांत फाड़ना बंद करोगी या फिर कुछ बताओगी भी? वो क्या है ना, कल मेरा एडमायरर मुझसे मिलना चाहता है। क्या तुम सच कह रही हो? वो तुमसे मिलना चाहता है? हाँ वी, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ उसे देखने के लिए। पता नहीं वो कैसा दिखता होगा। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए, फाइनली तुम अपने एडमायरर को देख लोगी। हाँ वी, पर मुझे थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है। पता नहीं मैं उससे मिलूंगी तो उससे क्या कहूंगी और क्या बात करूंगी। सच में मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं वो कैसा दिखता होगा। आई थिंक वो बहुत स्मार्ट दिखता होगा। ओहो, लगता है तुम्हारी खुशी का ठिकाना ही नहीं है। हाँ बहुत खुश नजर आ रही है मिस जिमिन। और क्या सर, आप भी खुश हो जाओ। ओहो जिमिन सर, वो मैं कह रही थी कि आप भी थोड़ा हंस लिया करो। मैं पागलों की तरह हंसूं, वो भी तुम्हारी तरह, ताकि मुझे भी लोग पागल समझे। मिस जिमिन, आप अपने काम पर ध्यान दीजिए, वरना 1 मंथ सैलरी कट। जी सर। आज मैं इस खड़ूस की बात पर गुस्सा नहीं होंगी, क्योंकि आज मेरा मूड बहुत ठीक है। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। और मैंने सुना कि तुमने जंकुक सर को अपना बॉयफ्रेंड एक्सेप्ट कर लिया। हाँ, करना पड़ा। 1 महीने से पीछे पड़े थे, करवा के ही माना। गुड, मुझे पता ही था वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तुम बहुत खुश रहोगे उनके साथ। फिर ऐसे जिमिन और वी अपने अपने काम में लग जाते हैं और टाइम बीत जाता है और वो सब अपने घर चले जाते हैं। वी, तो तुम मेरे साथ चलोगी ना शॉपिंग पे, प्लीज? हाँ जिमिन, क्यों नहीं, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। हाँ, मैं जरूर चलूंगी। ओके, तो तुम मुझे पिक कर लेना मेरे घर से, मैं रेडी रहूंगी। ओके जिमिन, तुम रेडी रहना, मैं तुम्हें लेने आऊंगी। वैसे भी क्या तुम मुझे मेरी लोकेशन पे भी छोड़ दोगी प्लीज? छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? थोड़ा सा और बस। वी, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? क्या हुआ तुम्हें? हाँ जिमिन, मैं सुन रही तुम्हारी बात। कल मैं तुम्हें पिक कर लूंगी और तुम्हें तुम्हारी लोकेशन पे भी पहुंचा दूंगी। ओके, मैं कॉल कट करती हूँ। ओके बाय, बाद में बात करेंगे। कॉल कट कर दिया? आखिर क्या हुआ होगा? क्या तुम पागल हो? अगर जिमी ने कुछ भी सुन लिया होता तो क्या होता? कुछ नहीं होता, वो भी समझ जाते कि एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड क्या कर रहे हैं। तुम बहुत अजीब हो, सिर्फ तुम्हारे लिए बेबी। आई थिंक मैं गलत नहीं हूँ तो शायद वी के घर पर जंकुक सर आए होंगे। आई थिंक दोनों बिजी होंगे। मेरा खाना जल गया क्या? ये तो सच में जल गया। ज्यादा धुआं होने की वजह से जिमिन बेहोश हो जाती है। देखा जिमिन, तुम बेहोश हो गई। तुम खुद की केयर नहीं करती हो। चलो उठो जिमिन, अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मैं कैसे जीऊंगा? मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। आई लव यू जिमिन, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत। मैं चलता हूँ, तुम आराम करो। बाय, गुड नाइट। फिर वो वहाँ से चला जाता है। क्या सुबह हो गई क्या? हाँ। अब किसका कॉल आ रहा है? मुझे नींद आ रही है बहुत तेज। क्या तुम भूल गई? नहीं नहीं, मैं भूली नहीं हूँ, मैं आ रही हूँ ऑफिस। अरे मैं ऑफिस की बात नहीं कर रही, मैं शॉपिंग की बात कर रही हूँ। शॉपिंग नहीं जाना क्या? मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ, तुम्हें पिक करने, रेडी रहना। अरे हाँ, मैं तो भूल गई थी। तुम एक काम करो, जल्दी से आ जाओ। ओके, रेडी रहना। ओह माय गॉड, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, आज शाम को मैं अपने एडमायरर से मिलने जाऊंगी। मुझे तो बहुत शर्म आ रही है, पता नहीं वो कैसा दिखता होगा। जिमिन, कल मैं ब्लैक ड्रेस में आने वाला हूँ, तो तुम मुझे पहचान लेना, ओके? ब्लैक ड्रेस में आने वाला है, इसका मतलब वो तो बहुत हॉट दिखने वाला है। फिर जिमिन रेडी होके वी के साथ शॉपिंग पे जाते हैं। कुछ देर दोनों शॉपिंग करते हैं, फिर वो दोनों घर वापस आ जाते हैं। वी प्लीज इतना मेकअप मत करो, मैं उससे मिलने जा रही हूँ, अपनी शादी में नहीं जा रही। अरे एक बार तुम मुझसे मिल लो, क्या पता शादी तक बात पहुँच जाए। ओ वी प्लीज बकवास करना बंद करो। क्या बकवास कर रही हो? वैसे जिमिन तुम सच में बहुत सुंदर लग रही हो, प्लीज एक बार अपनी अदाएं दिखाएं। ओके, बताओ कैसी लग रही हूँ मैं? ओह वाओ, ओह माय गॉड, कितनी ब्यूटीफुल लग रही हो। मेरा दिल तुम पे आ गया है। वी बस करो, मुझे शर्म आ रही है। अच्छा ठीक है, बहुत बातें हो रही हैं, चलो चलते हैं वरना लेट हो जाएंगे हम। हाँ चलो चलते हैं, पर मैं बहुत नर्वस हूँ।
फिर भी जिमिन को उसके लोकेशन पे छोड़कर वहाँ से चली जाती है। ओह माय गॉड, ये सब सच में बहुत ब्यूटीफुल है। ओह माय गॉड, ये सब कितना सुंदर है। क्या ये सब मेरे लिए है? ऑफ कोर्स जिमिन, ये सब कुछ तुम्हारे लिए है। क्या वो आ गया? क्या मुझे पीछे मुड़कर उसे देखना चाहिए? क्या तुम अपने एडमायरर को देखना ही चाहती हो? हेलो मिस जिमिन। सर आप यहाँ? क्या हुआ मिस जिमिन, शॉक क्यों हो रही हो? हे ईश्वर, हे मेरे भगवान, मैं आंखें खोलूं और सर मेरी आंखों के सामने से गायब हो जाए। प्लीज ऐसा कुछ कर दो। जिमिन, ऐसे क्यों बोल रही हो? मैं तो तुमसे मिलने आई हूँ, क्या तुम मुझसे बात नहीं करोगी? क्या ये सब सच में रियल है? ब्लैक कोट, हाथों में फ्लावर और इसी लोकेशन पर, क्या आप भी? हाँ, मैं ही हूँ, तुम्हारा सीक्रेट एडमायरर। क्या हुआ? क्या मैं अच्छा नहीं दिखता? सर ऐसा नहीं है, पर आप कैसे? इसका मतलब आप मुझ पे 24 घंटा नजर रखते थे, मुझे मैसेजेस करते थे? हाँ, मैं तुम पे नजर रखता था। और बाय द वे, तुम गालियाँ अच्छी दे देती हो मुझे, है ना? नहीं सर, वो तो बस फ्लो में निकल जाता है। जिमिन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। एक सेकंड, पर आप हमेशा मुझे डांटते रहते थे, इसलिए मुझे गुस्सा आ जाता था। मैं तुम्हें इसलिए डांटता था क्योंकि तुम्हें डांटने में मुझे बहुत मजा आता था। तुम्हारी वो हरकतें मुझे बहुत पसंद थी, प्यार आता था उन पे। हाँ? जिमिन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें कब से बताना चाहता था, पर कभी बता नहीं पाया क्योंकि तुम पहले रिलेशनशिप में थी और इसीलिए मैंने तुम्हें भूलने की भी कोशिश की, पर कभी भूल नहीं पाया। फिर उसके कुछ महीनों बाद तुम्हारा ब्रेकअप हो गया। फिर मुझे लगा, एक उम्मीद जगी कि मैं तुमसे कह सकता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर फिर तुम्हें बॉगम ने प्रपोज कर दिया। फिर उसके कुछ महीनों बाद फिर बॉगम ने भी तुम्हें धोखा दे दिया, तुम्हें छोड़ दिया। फिर इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें सीक्रेटली मैसेज करूंगा। सबसे पहले मैं तुम्हारा दिल जीतूंगा, उसके बाद फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। फिर तभी से मैं तुम्हारा सीक्रेट एडमायरर बन गया, तुम्हें सीक्रेटली खुद से भी ज्यादा प्यार करने लगा। इसीलिए जिमिन, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मेरा प्यार एक्सेप्ट करोगी? क्या तुम मेरी वाइफ बनोगी, मुझसे शादी करोगी? विल यू मैरी मी? सर, आप मुझसे? जिमिन, वो तुमसे प्यार नहीं करता। बॉगम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्लीज जिमिन, देखो उसके पास मत जाओ, प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ प्लीज। बॉगम, व्हाट इज दिस बिहेवियर? क्या है ये सब? जिमिन, तुम मेरे साथ चलो, हम दोनों साथ में रहेंगे, साथ में खुशी से। माना जिमिन, मैंने गलती की थी, पर तुम क्या अपने बॉगम को भूल जाओगी? तुम मुझसे अलग हो जाओगी? प्लीज जिमिन, देखो मेरे साथ चलो, हम दोनों खुशी से रहेंगे, खुशी खुशी। उसे छोड़ दो और मेरे साथ चलो, तुम्हारे साथ चलो ताकि तुम मुझे फिर से छोड़ दो। आई एम सॉरी बॉगम, बट मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। बॉगम, मैं तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, कुछ भी नहीं। तो तुम यहाँ से जा सकते हो, छोड़ो, मैं खुद ही चली जाती हूँ। सर, आप मेरे साथ चलिए प्लीज। जिमिन, क्या तुम मुझे छोड़ के जा रही हो? बट जिमिन बॉगम की कोई बात नहीं सुनती और वो शुगर को लेकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद बॉगम भी वहाँ से चला जाता है। जिमिन, मैं जानती हूँ अब आप मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते होगे क्योंकि मेरा 2 बार ब्रेकअप हो चुका है। आप क्या तब भी मुझसे रिश्ता रखोगे? जिमिन, तुम ये कैसी बात कर रही हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा। पर सर, मुझे प्यार से डर लगता है। जिमिन, पास्ट के बारे में सब कुछ भूल जाओ और मेरे साथ एक नई शुरुआत करो प्लीज। अगर आप भी मुझे छोड़ के चले गए तो? तुम्हें छोड़ने के लिए मैंने तुमसे प्यार नहीं किया जिमिन, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया छोड़ सकता हूँ, बट दुनिया के लिए तुम्हें बिल्कुल भी नहीं। पर अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना है तो मैं तुम्हें इसके लिए फोर्स नहीं करूँगा। मैं चाह रहा हूँ। सर प्लीज मत जाइए। सर, आई लव यू। आई लव यू सर, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाइए, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ।
मैं अपने एडमायरर से बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू माई सीक्रेट एडमायरर। तुम मुझसे प्यार करती हो? आई लव यू।